सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी क्लासिकल डांस। ठीक है, वैसे तो इंडियन डांस फॉर्म यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, बट अभी हम देखेंगे कितने तरह के डांस फॉर्म होते हैं और उसमें से हम क्लासिकल डांस फॉर्म जो है आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है, इंडियन डांस फॉर्म आज का टॉपिक रहेगा। तो वैसे तो इन जो डांस फॉर्म है वो दो तरह में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो क्लासिकल डांस जो कि आज का टॉपिक है, और दूसरे टाइप ऑफ डांस फॉर्म्स जो हम लोग कल देखेंगे दैट विल बी फोक डांसेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक सा डिफरेंस होता है, कोई बहुत ज्यादा और डिफरेंस आपसे पूछता भी नहीं है। तो क्लासिकल डांस वो होते हैं जो जिनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है, जिनको परफॉर्म किया जाता है। अभी हम देखेंगे डिफरेंट, जैसे भरतनाट्यम आएगा, कुचिपुड़ी आएगा, कथकली आएगा, उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, और उनको सिर्फ पर्टिकुलर इवेंट्स में परफॉर्म किया जाता है। मोस्टली उनको क्लासिकल डांसेस को टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है और बहुत एंशिएंट टाइम से परफॉर्म किया जाता आ रहा है। ठीक है, फोक डांसेस क्या होते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई प्रोसीजर, कोई स्टेप्स नहीं होते हैं, जैसा मर्जी है जैसा मनाया वैसे परफॉर्म करो, मतलब इतना भी जैसा मनाया जैसा मर्जी नहीं होता है, बट फिर भी बहुत ज्यादा इसमें प्रॉपर स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। और इनको फोक डांसेस को हम जनरली परफॉर्म करते हैं जैसे कुछ भी रिचुअल हो गया, जैसे कि शादी हो गई या फिर चाइल्ड बेबी बर्थ हो गया, इन टाइप के जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो फेस्टिवल्स हो गए, उन टाइम पे जो परफॉर्म किया जाता है उनको हम फोक डांसेस बोलते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिकल डांस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे शिव जी की नटराज की मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मुद्रा, इसको मुद्रा बोलते हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, मुद्रा होती है, प्रोसीजर होते हैं, जिनको फॉलो करना होता है क्लासिकल डांस में। क्लासिकल डांस को थोड़ा सा क्लासिकल डांस के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं कि क्लासिकल डांस कितने हैं और इनका मेंशन कहाँ पे हमें कैसे पता चलता है, इनके ओरिजिन्स कहाँ से हमें पता चलते हैं। तो क्लासिकल डांस अगर बात करें तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस है। और ये कौन है जिसने बोला है कि नहीं 8 ही है, ना कि 7 और 9? और कौन क्लासिकल डांस, किसी डांस को क्लासिकल डांस की लिस्ट में डालने का काम करता है? तो ये संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है, ये काम करती है इन क्लासिकल डांसेस को लिस्ट करने में। ठीक है, यानी कि जो भी आपके कोई क्लास, किसी डांस को क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, वो संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस है। वैसे कहीं कहीं पे 9 क्लासिकल डांस भी आपको दिख जाएंगे, बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है हमारी, ठीक है, उसने टोटल 9 क्लासिकल डांसेस को लिस्ट कर रखा है। उसकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 है, संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांसेस हैं। तो बात ये आती है हमें याद क्या रखना है, 8 क्लासिकल डांसेस आपको याद रखना है। बाकी इसके जो रूट्स हैं या फिर जिसको ओरिजिन्स हमें देखने को मिलते हैं कि कहां से पता चलता है इन 8 क्लासिकल डांसेस, और ये 8 क्लासिकल डांसेस 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग अभी, और कहां से बिलोंग करता है और पर्टिकुलर इसके एक्सपोनेंट कौन कौन है। तो ओरिजिन की अगर बात करें तो इसके ओरिजिन हमें देखने को मिलते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक बहुत पुराना एक टेक्स्ट है जिसमें कि हमें जितने भी हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं उसके ओरिजिन्स देखने को मिलते हैं। उसके बारे में हमें पता चलता है कि भाई भरतनाट्यम को इस तरह से परफॉर्म किया जाता था, भरतनाट्यम को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। अब बात आती है नाट्य शास्त्र को लिखा किसने था? इसको लिखा था भरत मुनि जी ने। और क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जहां से हमें पता चलता है क्लासिकल डांसेस के बारे में, इसीलिए इसको हम 5th वेद के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एक करके अपने क्लासिकल डांसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भरतनाट्यम में। इसके रिगार्डिंग क्या क्या सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना, इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। दूसरी चीज, क्योंकि इसको परफॉर्म किया जाता है सोलो, सोलो का मतलब होता है एक सिंगल परफॉर्मर इसको परफॉर्म करता है, इसीलिए इसको हम एक हार्य के नाम से भी जानते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है कहां से हमें पता चलता है, और इसके अलावा जैसे कि एक हार्य इसको हम बोल देते हैं, इसका एक पुराना नाम भी है। ओल्ड नेम ऑफ भरतनाट्यम इज सादीर। सिर्फ सादीर नहीं है, कहीं कहीं पे सादीर, कहीं कहीं पे सादीर अट्टम भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे थेवरट्टम भी देखने को मिलेगा आपको। ये पुराने नाम है, थेवरट्टम, परा थैयाट अट्टम, ये इसके पुराने नाम है। काफी सारे हमारे हुए, जैसे कि एक ई कृष्ण अय्यर, ठीक है, ये 2 नाम याद रखिएगा, और रुक्मणी देवी अरुंडले। भरतनाट्यम की अगर बात करें तो इसमें ये शैवाइट और वैष्णवाइट दोनों फॉर्म ऑफ डांस देखने को मिलेंगे, बट ये मेजरली शैवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। ठीक है, शैवाइट और वैष्णवाइट क्या होता है ये समझिए। शैवाइट का मतलब जो शिव जी को समर्पित हो, वैष्णवाइट जो विष्णु जी को समर्पित है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है किसका, भरतनाट्यम का, ये हमें देखने को मिलता है, टेक्स्ट है सीलापट्टीकरण, और ये सीलापट्टीकरण जो है मनी में गलई जी ने लिखा था। इसको एक्सपोनेंट देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट के लिए पहले ट्रिक ये है, ट्रिक है कि भरत की अलार्म बजी और उसने उठते ही अपनी माता रुक्मणी देवी के पद्म छुए और अपनी सुंदर दोस्त मीनाक्षी और अपने सारे भाइयों को लेकर बाल कृष्ण लीला देखने चला गया और धन लाकर सो गया। ये ट्रिक है। सबसे पहले भरत से क्या है, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का, ये कहां का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु। अलार्म से हो गया अलार्मेल वेल्ली, रुक्मणी देवी से हो गया रुक्मणी देवी अरुंडले, पद्म से हो गया पद्म सुब्रमण्यम, सुंदर दोस्त मीनाक्षी से हो गया मीनाक्षी
सुंदरम पिल्लई, सारे भाइयों से हो गया मृणालिनी साराभाई और मल्लिका साराभाई, बाल से हो गया बाल सरस्वती, कृष्ण से हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला से हो गया लीला सैमसन और धन से हो गया शांता धनंजयन और वीपी धनंजयन। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का डुओ है। और सो गया से होगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जी के रिगार्डिंग एक फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा आप, शी इज दी यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। ठीक है, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज पद्म विभूषण। लेकिन कुछ और यहाँ पे एक्स्ट्रा भी याद रखिएगा, एक तो आपकी रामा वैद्यनाथन, मीनाक्षी चितरंजन, नर्तकी नटराज और उर्मिला सत्यनारायण। जो रुक्मणी देवी अरुंडले, शी इज द यंगेस्ट और शी वाज द फर्स्ट विमेन टू बी नॉमिनेटेड इन राज्यसभा। और रुक्मणी देवी अरुंडले को मिल चुका है इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फर्स्ट है हमारा भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण, तीसरा होता है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। किस ईयर में? 1956। ये जो भरतनाट्यम है बहुत ही एंशिएंट टाइम से परफॉर्म किया जाता आ रहा है और ये कुछ पर्टिकुलर ब्राह्मण फैमिलीज हैं जिसको टेम्पल में परफॉर्म करती हैं। तंजौर, तमिलनाडु, उन फैमिलीज को हम बोलते हैं नट्टू वनार्स। भरतनाट्यम में उसमें कुछ स्टाइल होती है, उनको बोलते हैं पंडा नल्लूर, वजूवुर स्टाइल। और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ कुछ स्टेजेस होती हैं इसमें: अलारिप्पू, जाटीस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना एंड मंगलम। स्टार्ट करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? सबसे पहले आंध्र प्रदेश का है। अभी जो कुचिपुड़ी है जिसको आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है, इसको तमिलनाडु में इसका नाम है भगवत मेला। कुचिपुड़ी का जो मॉडर्न वर्जन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू तीर्थ नारायणटी। ठीक है, प्लस इनके डिसाइपल हैं, इन्हीं के शिष्य जिनका नाम है सिद्धेंद्र योगी। अभी आते हैं कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट्स। पहली ट्रिक ये है कि जिसके सरनेम में भी आपको रेड्डी दिख जाए वो कुचिपुड़ी से रिलेटेड ही होगा, जैसे कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी। अब दूसरी ट्रिक देखते हैं यहाँ पे, जहां पे सत्यम से हो जाएगा आपका वेम्पाता चिन्ना सत्यम, सतीश से हो जाएगा अपर्णा सतीशम, लक्ष्मी से हो जाएगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सत्यनारायण से हो जाएगा वेदांतम सत्यनारायण, सुंदर से हो जाएगा स्वप्न सुंदरी, शोभा से हो जाएगा शोभा नायडू और कच्चीपुड़ी से हो जाएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, जिसके हम एक्सपोनेंट याद कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे क्लासिकल डांस पे एंड दैट इज ओडिसी। ओडिशा से ही बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है एक्सपोनेंट को याद करने की। अगर नाम में आपको मोहापात्रा और मोहंती दिख जाए तो ओडिसी से रिलेटेड होंगे, जैसे केलूचरण मोहापात्रा, सुजाता मोहापात्रा, लीला मोहंती और निहारिका मोहंती। तो इनको फादर ऑफ ओडिसी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। अब बाकी जो है हमारे उनके लिए ट्रिक देखिए। भूटान के जो प्रधान है, एक मान लीजिए वहां के भूटान के प्रधानमंत्री, तो वो माधवी से मिलने उड़ीसा आए और ये बात विजय ने संजू और साहू को बता दी। भूटान से हो जाएगा शगुन भूटानी, प्रधान से हो जाएगा गंगाधर प्रधान, माधवी से हो जाएगा माधवी मुडगिल, उड़ीसा में आए तो ओडिसी हो जाएगा, विजय विजयनी सतपति, संजू से संयुक्ता पानीग्रही और साहू से सुधाकर साहू। और एक नाम इसमें और याद रखिएगा, ओडिसी में सुतापा तालुकदार। ठीक है, अब आते हैं कथक की ओर। कथक कहाँ का डांस है? कथक है हमारा यूपी का क्लासिकल डांस। और कथक का नाम कथक पड़ा कैसे? तो इसका नाम कथक कथा से पड़ा और इट इज दी ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली इंडियन क्लासिकल डांस टू फीचर पर्शियन एलिमेंट्स। टू कथक जो है इसमें 3 घराने से या फिर 4 घराने से मेनली एसोसिएटेड हैं। वो 4 घराने कौन कौन से हैं? एक तो हमारा बनारस घराना और आपका जयपुर घराना, लखनऊ, रायगढ़ घराना। ठीक है, ये जो लखनऊ घराना है इसके फाउंडर कौन है? तो ये ध्यान रखना, इसके जो फाउंडर हैं वो ईश्वरी प्रसाद हैं। अब आ जाते हैं इसके जो एक्सपोनेंट है उसको याद करने की ट्रिक। सबसे पहले ये है ट्रिक कि अरे महाराज, नारायण और देवी में आस्था रखो, उनका प्रसाद खाओ, विद्या मिलेगी और लखपति बनोगे और सब मंगल होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे इन सब का मतलब क्या है। महाराज से जितने भी आपको सरनेम में महाराज देखने को मिल जाए, जैसे हमारे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। नारायण से होगा शोभना नारायण, देवी से सितारा देवी, आस्था से कामिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, ये अस्थाना हमारी सिस्टर्स हैं। प्रसाद से हो जाएगा नारायण प्रसाद, कालका प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद। विद्या से विद्या गौरी अडकर, लखपति से कुमुदिनी लखिया और मंगल से अदिति मंगल दास। इसके अलावा कुछ और याद रखना, जैसे कि कुमकुम धार, रोशन कुमारी। जो कथक है उसको ठुमरी म्यूजिक में परफॉर्म किया जाता है। कि अब हम बढ़ते हैं मोहिनीअट्टम। जल्दी से बताइए मोहिनीअट्टम किस स्टेट का है? तो मोहिनीअट्टम पे आता है। मोहिनीअट्टम जो है ये आपका कहाँ का है? केरल का है। अब हम देखेंगे केरल का भी एक और आएगा, उसका नाम है कथकली। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक फीमेल डांसर है जिसको परफॉर्म कर रही है। तो मोहिनीअट्टम ये एक फीमेल, ये एक सोलो डांस है, ध्यान रखना। एंशिएंट टेक्स्ट है जहां पे इसके हमें रेफरेंस देखने को मिलते हैं और उस एंशिएंट टेक्स्ट का नाम क्या है? व्यवहार माला। इसको लिखा किसने था? माजा मगलम नारायण। ठीक है, इसमें हमें डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि टेविटी चित्चिया, ठीक है, नंगई, नाटुकम, दासियट्टम, डिफरेंट डांस फॉर्म्स। एक्सपोनेंट को याद करने की ट्रिक। मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा, ये हमारी ट्रिक है। तो मोहिनी से हो जाएगा यहाँ पे हमारा मोहिनीअट्टम,
गोपी से हो जाएगा गोपिका वर्मा, कान से हो जाएगा कनक रेले, सुना से हो जाएगा सुनंदा नायर, जय से हो जाएगा जयप्रभा मेनन और राधा से हो जाएगा राधा दत्ता, कृष्ण से पल्लवी कृष्णन और अम्मा से कल्याण कुटी अम्मा। कल्याण कुटी अम्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ केरल कल्याणम। इसको फाउंड किया था उन्होंने ईयर 1952 में। अभी आते हैं कथकली पे। कथकली भी आपका केरल का ही एक क्लासिकल डांस है। कथकली को मेनली एक मेल परफॉर्म करता है। कथकली को अगर बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन द एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत। इसके डिफरेंट फॉर्म्स भी हैं, इसमें मेनली 5 फॉर्म्स हैं। वो फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, नाट्यम, नृत्यम, संगीतम, वाद्य। इसके एक्सपोनेंट है मिलेना साल्विनी, पीवी बालकृष्णन, कुंचु कुरूप, गोपीनाथ और कोट्टकल नंदू कुमारन नायर। ये कथकली से हमारी और कौन है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मृदनालिनी साराभाई। ठीक है, अब आ जाते हैं मणिपुरी पे। मणिपुरी होगा आपका मणिपुर का क्लासिकल डांस। मणिपुरी में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इट इज बेस्ड ऑन वैष्णविज्म। इसको मणिपुरी रासलीला के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जागोई और चोलोम। चोलोम जो है इसका मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखाता है और ये जो होता है हमारा जागोई, ये एक फेमिनिन एस्पेक्ट दिखाता है। और इनको परफॉर्म मेनली कौन करता है, जो मेती ट्राइब है ना, ये मेती ट्राइब इसको परफॉर्म करती है। ये ध्यान रखना कि इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ फॉर्म डांस होता है। इंट्रोवर्ट डांस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो डांसर्स हैं वो नजरें नहीं मिलाते हैं जो ऑडियंस होती है उससे। अब देख लेते हैं एक्सपोनेंट कौन है मणिपुरी के। तो मणिपुरी के आपके एक्सपोनेंट हैं ये झावेरी सिस्टर्स, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, दिव्यानी चालिया और अलूना काबुइनी। अब आ जाते हैं एंड दैट इज सत्तरिया। और सत्तरिया कहाँ का है ये है असम का। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो हमारा सत्तरिया है इसको ईयर यानी सन 2000 में इसको इंक्लूड किया गया था किसमें, एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। सबसे पहला यानी कि सबसे जो पुराना है हमारा भरतनाट्यम और जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज सत्तरिया। इसके हम फादर बोल सकते हैं सत्तरिया के, वो हैं श्रीमंता शंकर देव, जिन्होंने इसको इवॉल्व किया इसके जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें। बिकॉज जो सत्तरिया जो डांस है वो मेनली असम में परफॉर्म किया था और असम का जो गीत होता है जिसको बोलते हैं बौर गीत, अंकिया नाट में एक परफॉर्मेंस होती है, कहाँ पे, असम में ही। उसमें एक तरह की भावना करके एक डांस परफॉर्मेंस क्रिएट करी गई और उसी का ही हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन है ये क्या, सत्तरिया। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि चाली, झुमुरा, नाडू भांगी हो गया तो ये एसोसिएटेड है आपके सत्तरिया से। और इसमें जो थीम प्ले की जाती है, अगेन ये आपका वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। थीम्स आर रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। इसके अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट है हमारे जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका, गुरु घना कंटा बोरा, इंदिरा बोरा और मणिराम दत्ता। भूपेन हजारिका इनको ईयर 2019 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ध्यान रखना।